क्या के प्रधानमंत्री वाकई में ओबीसी समाज से हैं या फिर छल ओबीसी समाज के साथ, या फिर दिखाने के लिए केवल चुनाव के लिए? ये सारी बातें मैं बताऊंगा कि घर जलता रहा, घर वाले देखते रहे, धीरे धीरे बस्ती भी जलकर खाक हो गया और घर वाले देखते रहे, देश बर्बाद हो गया, इस देश के मूल निवासी का हक अधिकार लूटा गया और मोदी जी ओबीसी में आते हैं और ओबीसी के गर्दन काट दिए। अब क्या करेगी ओबीसी, एससी एसटी, महिलाएं, पूरी बातें बताऊंगा। इससे पहले कि आप बदलते भारत में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। हाँ, जिससे तकलीफ है वो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकता है। चलिए मैं पूरी बातें बता रहा हूँ। 2014 में मोदी जी ओबीसी के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं और कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, लेकिन वहीं पर एक और खुलासा हुआ कि जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी ने तुरंत कहा कि यह मोदी जी जो आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, यह नकली ओबीसी हैं, वैश्य समाज से आते हैं और ओबीसी समाज का सर्टिफिकेट चुनाव के लिए बनवाए हैं और ओबीसी का कार्ड खेल रहे हैं। शायद किसी को पता नहीं होगा, लेकिन इस बात को सभी को धीरे धीरे पता चला। लेकिन आप तो क्या, आप खुद बता रहा हूं जो उस बात को ध्यान दीजिएगा। वैश्य समाज से आते हैं लेकिन वह ओबीसी बन गए और ओबीसी के नाम पर चुनाव जीते। उसके बाद रेल गेल सारी कंपनियां, स्कूल, कॉलेज सेवाएं ताला लगने लगे और ओबीसी के नेता साथ देते रहे और बीच में अपर कास्ट को बिना मांगे 10% का आरक्षण भी दिया गया। हालांकि वहीं पे गुर्जर समाज और पटेल समाज को कितना जगहानी हुआ, मानहानि हुआ, फिर भी उन्हें आरक्षण नहीं मिला, लेकिन बिन मांगे आरक्षण मिल गया स्वर कास्ट को, जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको 10%। अब मैं बता दूं कि भूखमरी से लोग मरे, लाइन में भी खड़े होकर मरे, एससी एसटी ओबीसी देखते रहे। कौन? उनके नेता जो आज भारतीय जनता पार्टी में है या फिर विपक्ष में है, उनको भी मैं कह रहा हूँ हद अब हो रही है जब अपर कास्ट के महिलाओं के लिए 33% अभी आरक्षण पारित हो गया और एससी एसटी ओबीसी के नेता हिजड़ा बनकर तालियां बजाते रहे और इस देश के मूल निवासी महिलाओं का हक अधिकार मोदी जी ने ओबीसी बनकर लूट लिए। जैसे मैं बता दूं कि सांप जो चूहे के बिल में जा घुसकर इन चूहों को खा गया और चूहे होने का सबूत दिया। जैसे 131 सांसद जो हिजड़े के माफिक खड़े रहे और चुल्लू भर पानी में उन्हें डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसे नेताओं को तो जो गांव में घुसने से पहले ही बहिष्कृत कर देना चाहिए और समाज से भी उनसे बात करना तो छोड़ो, इनसे रिश्ता बनाना भी अपने आप को हिजड़े में साबित करने के बराबर होगा। आज ओबीसी बन के मोदी जी एससी एसटी ओबीसी का अधिकार कोबरा सांप की तरह निगल गए। इसी को कहते हैं नई जूता सर पे ढोना। अब एससी एसटी ओबीसी रोना रोते रहे हिजड़े समाज के तरह। हिजड़े बाप के बेटे यानी बाप के औलाद क्यों हैं आप? इस बात मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको पता है कि ओबीसी समाज से मोदी जी नहीं हैं, नकली ओबीसी बन के आए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से एक एक करके आरक्षण खत्म कर दिया गया, एक एक करके सरकारी कंपनियां बंद कर दी गई, एक एक करके स्कूल कॉलेजें बंद कर दिया गया, फिर भी आप अपने फायदे के लिए, पर्सनली फायदे के लिए देश को आग में झोंकते रहे और मोदी जी के साथ में साथ देते रहे। तो इसे क्या किया जाए? क्या हमारे देश के, जो भारत देश के एससी एसटी ओबीसी हैं, क्या ये गद्दार हो चुके हैं? शायद वह बात याद आ रही है जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिख कर, संविधान में शोषित करके जब संविधान सभा से वापस आ रहे थे तो हंस रहे थे, तो जो कृपलानी जो पंडित था वो हंसने लगे। पूछा कि क्या हुआ? बाबा साहब ने कहा कि मैं सारी चीज़ें लिख कर दे दिया हूँ, अब हमारे समाज के लोग जगेंगे तो इसे याद करेंगे और अपने हक अधिकार ले लेंगे। लेकिन ठीक कृपलानी ने कहा था कि तुम्हारे लोग को हम खरीद लेंगे। जो आज 131 सांसद विधायक जो बैठे हुए हैं राज्यसभा से लेकर सांसद तक,
ये सब बिके हुए दल्ले भेड़वे नालायक हैं। हो सकता है किसी को हमारे बात से आहत पहुंचे, तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई खर्च ही नहीं दे रहा है, कोई भी नेता हमारा रोजी रोटी नहीं चला रहा है कि हमें उनकी बातें करूं, मैं उनकी परब भी करूं, कोई तकलीफ़ नहीं है। हो सकता है जो नेता अगर हो कोई मेरे चैनल को देख रहा हो तो अनसब्सक्राइब भी कर सकता है, मेरे कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ उस बात की है कि हिजड़े से भी ये हिजड़ा पैदा भी करेंगे जो कि देखते रहेंगे इनके समाज, और जलता रहेगा पूरा देश। क्या है आप लोग ऐसे नेताओं को घर से तो घर में घुसने नहीं चाहिए, ऐसे गांव में नहीं घुसने चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए। जो कि ओबीसी समाज के नाम पर कलंक है, SC ST समाज के जो नेता हैं